क्यों आए हो? आंटी मैं अपना हक मांगने आया हूँ। हमने तुम्हारा कौन सा हक मार लिया है? मेरी मोहब्बत का हक। जब ज़ारा के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा था तो आप दोनों खामोश थे। उस वक्त आप मेरी मोहब्बत का हक ही मार रहे थे। एक मिनट फैसल, अब तुम्हें होश आया? उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत क्यों इतनी बुज़दिल और मजबूर हो गई थी जब जर खान हामिद को उसकी कीमत अदा करके उसका हाथ थाम कर ले गया था? उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत की गैरत को मौत आ गई थी क्या? अंकल मैं मजबूर था, सौदा हो चुका था। तुम्हारी मोहब्बत में अगर ताकत होती ना तो उस वक्त ज़ारा जर खान का हाथ रोक लेती। अब ज़ारा जर खान की बीवी है। अंकल आप समझ क्यों नहीं रहे? वो स्मगलर है। स्मगलर की बीवी नहीं होती क्या? जर खान एक मुजरिम है, कानून उसे बहुत लंबी सजा देगा। मुजरिमों की भी फैमिली होती है और सजा याफ्ता कैदियों का उनकी बीवियां इंतजार भी करती हैं। अंकल आप समझ नहीं रहे या फिर समझना नहीं चाहते। आंटी ज़ारा बहुत मुश्किल में है। जर खान के बाद उसके भाई ने उसको यरगमाल बना रखा है। क्या बकवास है ये? अंकल आंटी प्लीज आप ज़ारा को घर ले आए और उसे बोले कि जर खान से खुला ले ले। मैं आज भी ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस फैसल, ज़ारा एक बहुत बावकार बीवी है। वो ऐसा सोचती भी नहीं होगी जैसा तुम चाह रहे हो। देखो फैसल, ये ज़ारा का बहुत ही जाती मसला है जिसमें हम भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ और क्या? ज़ारा तो आपका जाती मसला है। उसे घर क्यों नहीं ले आते? उसे गैर महरम के साथ क्यों छोड़ा हुआ है आपने? तुम्हें क्या पता, वो वहां अपनी मर्जी से रह रही है। अहमद ने बहुत कहा उसे यहाँ आ जाओ, मगर वो नहीं आना चाहती। आंटी कहा नहीं जाता, ऐसे मौकों पर माँ बाप को जबरदस्ती करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि ज़ारा कोई नुकसान उठा ले। तुम इस वक्त जाओ यहां से, जाओ। हाँ फैसल, जाओ बेटा। मैंने कहा ना, जाओ। ये क्या हो रहा है सबा? होने दीजिए, ज़ारा कोई बच्ची थोड़ी है। है बच्ची, बच्ची है वो। या अल्लाह। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, इसी वक्त तुम मेरे साथ आओगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जर के लिए क्या किया? सर का केस आसान नहीं है, टाइम लगेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं। अब मैं आपके घर आऊंगी तो सिर्फ जर के साथ। होश से काम लो, तुम अपने देवर के साथ रह रही हो ज़ारा। देवर के साथ रहना कोई गुनाह है क्या? तुम मुझे मूसा खान का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा। नंबर आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। आपने से वादा किया था जर की जमानत का। मुझे ब्लैकमेल मत करो, ये बातें यहां आकर भी तय हो सकती हैं। मुझे दे फोन, दे। कैसे बहस कर रही है आपसे? हेलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बहस कर रही हो तुम अपने बाप से? रहने दे मामा प्लीज, मुझे किसी खुशफहमी में मुब्तला ना करें आप। ये मेरे पापा नहीं है, अगर होते तो मेरे दुख में भागे भागे फिर रहे होते। कभी अदालतों के तो कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बकवास मत करो, घर आओ फौरन। नहीं मामा, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और बहुत महफूज हूँ। मेरा देवर मेरी इज्जत भी करता है और मेरे दुखों पे मरहम भी रखता है। मैं वहां नहीं आऊंगी। तो फिर मरो वहीं, मत आओ। बहुत ही बदतमीज हो तुम दोनों बहनें। तो फिर हम बदतमीज बहनों को हमारे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती आप? जहन्नुम में जाओ तुम। छोड़ दें अहमद।
इन दोनों बहनों को ना इनके हाल पे छोड़ दें, बदतमीज होती जा रही हैं। मगर हमारा सुकून तो गारत हो जाता है ना सबा। क्यों गारक करते हैं आप अपना सुकून? ऐसा करें, आप बाहर जाइए अपने दोस्तों के पास, थोड़ी देर उनके साथ बैठेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मैं तो हूं ना, हम दोनों बाहर चलते हैं, अच्छा सा डिनर करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे और किसी को भी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ सबा, ये ले, मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे क्या हो जाता है, इतना खुदगर्ज क्यों हो जाता हूं मैं? ज़ारा, आओ, खाना लग गया, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खुद ही खा लीजिए। और मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। मूसा खान न जाने कहाँ चला गया, वरना हम दोनों साथ ही खाना खाते हैं। इसका मतलब है आपका अगला शिकार मूसा खान है। क्या करूं, मुझ जैसी औरत जिससे कभी वफा ना मिली हो, वो सिवाय शिकार के और कर भी क्या सकती है? गुनाह और शिकार। चलो, एक सहारे के लिए गुनाह और सही, यही सोचकर खुद को मूसा खान के सुपुर्द कर दिया। लेकिन ज़ारा, तुमने देखा ये मर्द कितना खुदगर्ज होता है, कभी भी वफा नहीं करना चाहता। औरत अपने मकाम से गिर जाए तो मर्द की खुदगर्जी का शिकार हो जाती है। मुझ जैसी औरतें। मगर ज़ारा, तुम तो बहुत खुशनसीब, तुम्हें तो फैसल की वफा हासिल है, तुम इसकी कदर ही नहीं करती। मैं किसी और की बीवी हूँ। तुम्हारा और ज़र खान का रिश्ता मियाँ बीवी के रिश्ते पर दाव है। ज़र खान ने सिर्फ तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी से मोहब्बत की है। अगर तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता ना, तो अपना घिनौना कारोबार छोड़कर मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा पेट पालता। लेकिन फैसल ने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है ज़ारा, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुमने अगर ऐसा ना किया ना, तो कहीं ऐसा ना हो तो मूसा खान की खुदगर्जी की भेंट चढ़ जाओ। जी ज़ारा, तुम मूसा खान से मुकाबला करना छोड़ दो। इस दौलत और जायदाद पर तुम्हारा भी हक है। तो मूसा खान को शीशे में उतारो और अपना हक हासिल करो। क्या? वरना अब तुम्हारी माँ भी तुम्हारी नहीं रही, उसने भी आंखें फेर ली। जीने के लिए तुम्हें भी तो आसरा चाहिए ना ज़र खान के बाद। चलाओ ज़ारा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। रहने दे। चलो ज़ारा, आ जाओ, शाबाश, जिद नहीं करते, और खाना खा लो। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान है। खाना खाने नहीं आई? मेरी मर्जी। बबली से कहो कि मुझे यहाँ ला दे।
सबके साथ बैठकर खाना खाया करो। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैं इस घर में हूँ। जीनिया, तुम अब इस घर में ही हो। तुम इस घर से अब कभी नहीं जा सकती, इसलिए कि ये बेबी तुम्हारे और मेरे पैरों की जंजीर है। एक साथ बांध दिया है इसने हमें बहुत मजबूती से। चलो देखते हैं कि किस में ताकत ज्यादा है, इस जंजीर में या मेरी जिद में। जीनिया, आप क्या फायदा जिद करने? तुम्हारी गोद में मेरी मोहब्बत आबाद होने वाली। बस मुझे और मेरी गोद को मेरी कमजोरी मत समझना। उजाड़ कर फेंक कर तुम्हारे मुंह पर मारकर जाऊंगी इसे। कैसी लड़की हो तुम? और तुम कैसे मर्द हो? तुम जैसे मर्दों को मर्द कहना मर्दानगी की तौहीन है। जीनिया! मर्द वो होता है जिसमें गैरत होती है, जो इज्जतों का रखवाला होता है, तुम्हारी तरह लुटेरा नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा बाप क्या है जिसने तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का सौदा किया है? इसे क्या नाम दोगी तुम? शट अप। यू शट अप। इंसान बनके रहा करो, बहुत जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी। हाथ छोड़ो, मेरा हाथ मत लगाना मुझे। अब भी कहती हो हाथ मत लगाओ? मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम भूल गई हो क्या? ये बच्चा नहीं गाली है, और मैं इस गाली को अपने वजूद के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, खबीस घटिया इंसान। पागल होगी है, बिल्कुल बेवकूफ लड़की है। बाबर भाई, देख के तो चले। बहुत दिनों बाद टकराई, एक बार और टकराओ। क्या कर रहे हो आप? होश करे। यही घर में छोड़ो मेरे हाथ। तो बीवी को उसके मैके भेज देता हूँ, फिर टकराओगी। आपको तो अल्लाह समझे। अगर तुम नहीं समझोगी मुझे। खूब अच्छी तरह समझते हो। मेरा रास्ता छोड़े, जाने दो मुझे प्लीज, वरना से नहीं डरता मैं। चलो एक बार पीछे जाओ, तेजी से आओ और मुझसे टकराओ। मैं आपकी अम्मी से शिकायत करूंगी। जीनिया बाजी, क्या हो गया? कहाँ से दौड़ती आ रही हो? सांस क्यों फूला हुआ तुम्हारा? बाजी वो आराम से बात करो, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाजी वो बाबर साहब से अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। वो इंसान नहीं, हैवान है। जानती हूँ बाजी, हम गरीब जरूर हैं, मगर अब इज्जत दाव पे है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बबली, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या मतलब है आपका? यहाँ रहकर मैं बेइज्जत हो जाऊं? बाजी, हम खिदमत जरूर बेचते हैं, मगर इज्जत नहीं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो बबली, तुम यहीं रहोगी जब तक मैं यहाँ हूँ। जब मैं जाऊंगी तो तुम भी चली जाना। आप यहाँ से चली जाएंगी? हाँ, इज्जत का खून अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मगर आप तो बाबर साहब की बीवी हैं ना, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। ना मैं बाबर की बीवी रहूंगी और ना ही मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। क्या? मगर कैसे? जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे मेरी मदद करोगी और मैं कैसे तुम्हारी। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खाना लेकर आओ ना, फिर समझाती हूँ। कौन? मूसा खान, मैं बात कर रही हूँ। सीनिया। जीनिया? जीनिया तुम किधर चला गया? जीनिया, जीनिया तुम्हारे बगैर घर बहुत उदास लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता हमको। मुझे भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर मामा ने मुझे मजबूर कर दिया।
जीनिया तुम्हारा मामा लगता तो नहीं, लेकिन है बहुत जालिम। अच्छा, किस पर जुल्म किया है मामा ने? हम पर। हमको कितने अरसे के बाद लगा था कि एक अच्छा दोस्त मिला है हमको। अच्छा, और ये दोस्त कौन होता है? जिससे इंसान अपने दिल का बात करता है ईमानदारी के साथ। हाँ, दोस्त हो और ईमानदार हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो फिर मिलो ना, तुम हमारे घर आओ ना अपनी बहन से मिलने के वास्ते। अब तो हमने तुम्हारी बहन को बड़ा शानदार घर दिया है। अच्छा, कौन सा घर? वही घर जहाँ तुम रहता था अपने माँ बाप के साथ। क्या वो घर जो पापा का घर था हमारा घर था? ज़ारा भी वहाँ है? मैं जरूर आऊंगी। उस घर से मेरी बहुत यादें वाबस्ता है मूसा। मैं उस घर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर नसीब ने मुझे उस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। तो आओ ना कभी, हम इस घर का कोना कोना तुम्हारे लिए पोलो से सजा देगा। और तुमको पता है वैसे भी हमने इस घर को हवेली में बदल दिया। मैं जरूर आऊंगी मूसा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम एक पुरखुलूस इंसान हो। बहुत भूख लगी थी, आओ तुम भी खाओ। नहीं नहीं बाजी, आप खाएं। अच्छा बैठ तो जाओ। बाजी, बेगम साहिबा दरवाजे से कान लगा के आपकी बातें सुन रही थी। अच्छा, सुन लिया उन्होंने? फिर तो बहुत अच्छा हुआ। आप किससे बात कर रही थी बाजी? उससे जो मुझे यहाँ से ले जाएगा।